वेलकम टू नाशिकचा बाबू माशे चैनल। हम लोग आए हैं रामशेज फोर्ट। तो चलो चलते हैं रामशेज फोर्ट और यहाँ की हिस्ट्री जानते हैं। किले का शिवाजी महाराज का फोर्ट है, आपको डिटेल्स में आगे चल के बताते हैं। We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. रामशेज या रामशेज फोर्ट, इसको रामास बेट भी बोला जाता है और ये छोटा सा फोर्ट है 10 किलोमीटर्स नासिक से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यहाँ पे श्री राम जी ने कुछ वक्त बिताया था श्रीलंका जाने के पहले। ये फोर्ट जो किला है नासिक वापी रोड पे लोकेटेड है। यहाँ पे जब आप आओगे तो पार्किंग की सुविधा है, 10 रुपीज़ पार्किंग के लिए लगता है यहाँ पे। अगर आप बस से आते हो तो आप आशेवाड़ी गांव पे रुक सकते हो और वहाँ से अंदर की तरफ आपको थोड़ा चल के आना पड़ेगा। रामशेज किला, इसकी जो हाइट है ये 3200 फीट के आसपास है। श्री राम जी इस किले पे आराम करने जाते थे, इसलिए इस फोर्ट का नाम रामशेज पड़ा। फोर्ट चढ़ने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है और यहाँ पे मैनमेड सीढ़ियाँ बनाई गई है, क्योंकि जो पहले वाली सीढ़ियाँ थी वो खराब हो चुकी थी। सिंहगढ़, प्रतापगढ़ ये सब नॉर्मली सह्याद्री के रेंज में बना है, पर रामशेज फोर्ट ये फ्लैट ज़मीन पे बना हुआ है। और इसके सबसे करीब का जो किला था वो था त्रंबक किला, त्रंबकगढ़, जो 8 कोस दूर था। रामशेज फोर्ट ये ज़्यादातर मुगल एम्पायर से लड़ाई करने के लिए यूज़ किया गया है और उनसे लड़ाई करने का जो काल था वो 6-6.5 साल तक का था। किले के पहले किलेदार जो जिसे फोर्ट कमांडर बोलते हैं, उनका नाम था सूर्याजी जाधव। उनको ट्रांसफर किया गया 5.5 साल बाद एज पर रोटेशन पॉलिसी मराठा एम्पायर का जो था। 1682 में औरंगजेब ने शहाबुद्दीन खान को भेजा इस किले पे अटैक करने के लिए। शहाबुद्दीन खान अपने 40,000 आर्मी और आर्टिलरी के साथ इस फोर्ट को कैप्चर करने के लिए पहुंचे और मराठा सोल्जर, उनकी गिनती थी सिर्फ 600। उन्होंने 40,000 शहाबुद्दीन खान के आर्मी को जीतने ही नहीं दिया। मराठा सोल्जर ने शहाबुद्दीन के 40,000 आर्मी को पत्थरों से, स्लिंग शॉट जिसे गुलेर भी बोलते, बड़े साइज में और आग लगे हुए भूसे से उन पे ऊपर से अटैक करते थे। उनके पास कोई तोप नहीं था तब। फिर भी मुगल की जो आर्मी थी वो किले की जो दीवार थी एक साइड से उसे तोड़ चुकी थी, पर जो मराठा आर्मी थी रातों रात में इस दीवार को बांध देती थी। भाई लोग जब ऊपर आते हो पानी ज़रूर कैरी करना। हम लोग आए थे प्लांटेशन के लिए, ट्रैकिंग का कोई सीन नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन प्लान हो गया। सोचा रामशेज फोर्ट का ब्लॉक कर ले, पानी नहीं है। हम लोग बहुत ऊपर तक आ गए, 10 मिनट का रास्ता बचा है। तकलीफ़ तो हो रही है बट मज़ा भी आ रहा है। बारिश नहीं है, ज़्यादा मज़ा आता। होप कर रहे थोड़ा सा बारिश वारिश हो जाए, वरना ऊपर जाके रामशेज फोर्ट दिखाते हैं। बहुत सही जगह है, आके ट्राई करो, ज़रूर आना, मज़ा आएगा। फोर्ट को कैप्चर करने का जो नाकाम कोशिश था, औरंगजेब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। गुस्से में उनकी आर्मी ने लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनाने लगे ताकि वो किले पे चढ़ाई कर सके। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इनकी पॉलिसी थी कि कोई भी फोर्ट हो वहाँ पे एम्यूनिशन की सप्लाई अच्छा सा रखते थे ताकि कभी इमरजेंसी हो जाए तो प्रॉब्लम ना आए। उनके जो किला था उनके पास ना कोई तोप था, तो ना कोई बंदूकें। जो फोर्ट के कमांडर थे उन्होंने आइडिया करके एनिमल स्किन, जो प्राणियों के खाले और लकड़ी से लकड़ी का तोप बनाया और इससे मुगल आर्मी में काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते थे। मराठा आर्मी का जो जवाब मिला उससे औरंगजेब की जो टीम थी वो पीछे हट गई और कमांड उन्होंने बहादुर कर खान को कलताश इनको ट्रांसफ़र कर दिया और खुद जुन्नर में चले गए। मजा सब जगह से निकल रही मेरी। थोड़ी देर पहले तो बहुत मज़ा आ रहा था, फिर कुछ अभी नहीं, ऑल मजा, पर फीलिंग बेटर, इसमें मज़ा है। आई कैन डू इट। चलो। चलो। बहादुर खान ने फोर्ट को कैप्चर करने के लिए काफ़ी कोशिश की। उनका पहला पैतरा तो ऐसा था कि मराठाओं को उन्होंने यह यकीन दिलाया था कि सामने से फुल आर्मी के साथ वो अटैक करेंगे, पर एक्चुअल उसका जो प्लान था 200 उसके जो बेस्ट क्लाइंबर्स थे जो पहाड़ चढ़ सकते थे, उनको पीछे के साइड से उनको किले के ऊपर चढ़ाई करके
मराठा आर्मी पे अटैक करने का उन्होंने प्लान किया था। पर मराठा आर्मी जो थी वो काफ़ी चालाक थी। उन्हें जब इस प्लान का पता चला, उन्होंने उन सोल्जर्स को रोप से, रस्सी से चढ़ने दिया। जैसे ही वो चढ़े ऊपर की तरफ, मराठा आर्मी ने उन रस्सी को काट दिया और जो मुगल सोल्जर थी वो सब गिर के मर गए। बहादुर खान का ये जो प्लान था वो नाकाम हुआ और उसे कहीं से पता चला कि मराठा आर्मी को सीक्रेट सप्लाई मिल रहा था आसपास के किलों से। उसने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि खाने पीने का शॉर्टेज हो जाए मराठा आर्मी के लिए। ये सिचुएशन देख के महाराज संभाजी, उन्होंने अपने सरदार रूपाजी भोसले और मानाजी, उनके साथ 8000 एक्स्ट्रा सोल्जर और सप्लाई भेजे। 8000 सोल्जर लेके मुगल आर्मी के साथ जो लड़ाई हुई वो नाकाम हुई वो सप्लाई पहुंचाने के लिए। संभाजी महाराज को चिंता थी कि उनके जो ब्रेवियस्ट जो वॉरियर्स थे वो बिना खाना पानी के फाइट कर रहे थे। जैसे ही वेदर कंडीशन चेंज हुआ, बहादुर खान ने अपने आर्मी को जो घेर के रखा था उसे थोड़ा रिलैक्स होने दिया और इस चीज़ का फायदा उठाया रूपाजी और मानाजी ने, जिन्होंने जो सप्लाई था वो मराठा आर्मी को पहुंचा दिया, जो 6 महीने तक उन्हें पूरा कर सकता था। ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको श्री राम जी का मंदिर और छोटा सा पानी का एक कुआं मिलेगा और दुर्गा माता का मंदिर आपको मिलेगा ऊपर की तरफ और शिवाजी महाराज का एक स्टैचू मिलेगा। तो हम लोग अभी नीचे जाएंगे, ठीक है, पानी लाने नीचे जा रहे हैं। तो ये जो है पहले से इधर में ही एकदम, जब से शिवाजी महाराज थे उस टाइम, जब से शिवाजी महाराज थे उस टाइम से यहाँ पर ही एकदम गुप्त है। नीचे में एकदम फ्रेश पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम से यहाँ पर ही औरंगजेब ने कासिम खान किरमानी को भेजा मराठा आर्मी को कॉन्क्वर करने के लिए। कासिम खान किरमानी ने मुगल आर्मी को लेकर रामशेष फोर्ट पे फाइनली जीत गए। रामशेष फोर्ट का जो कंट्रोल था वो मराठा आर्मी के पास 1687 तक था, जब से वो बना था। उसके बाद 1687 में मुगल एम्पायर ने कैप्चर किया 1752 तक। 1752 में फिर से मराठा आर्मी ने उस पर जीत हासिल की और फाइनली 1818 साल में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1857 तक था। उसके बाद ब्रिटिश राज 1947 तक इस किले पे राज करती रही। जैसे कि आप देख रहे हो शिवलिंग, नंदी जी, पानी यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से पानी गिरता है सीधा शिवलिंग पे आता है और ये पानी भर जाता है। तो ऐसा ही है रामशेष फोर्ट का हिस्ट्री। थकान वाला रूट है, रिस्की भी रूट है, पर एक अलग ही मज़ा है हिस्ट्री के जो फोर्ट्स एक्सप्लोर करने में। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए।